इलेक्शन में मैनिफेस्टो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई पार्टी मैदान में नहीं उतरती। लेकिन कभी कभी मैनिफेस्टो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है जो आने वाले वक्त में एक मिसाल बनता है। कांग्रेस पार्टी का जो ये मैनिफेस्टो आया है, इसको राहुल गांधी जी ने वॉइस ऑफ द पीपल का नाम दिया, जन आवाज़। उन्होंने कहा है कि ये हमारे मन की बात नहीं है, बल्कि ये आवाम के मन की बात है। कुछ लोग हमारे देश में अपने मन की बात करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये हमने आवाम के मन की जो बात है उसको कागज़ पर उतार कर रखा है और उसको सामने रखते हुए हमने अपना आगे का जो भूमिका है, जो अपना रोल है, वो देश के सामने लाने का काम किया है। हमारे इस मैनिफेस्टो कमेटी में तकरीबन 121 कंसल्टेशंस किए गए थे। हम जब बातचीत करेंगे, जो इस मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर में, उनसे बातचीत करेंगे और कोई प्री कंडीशंस उसके अंदर नहीं होंगी। जिस तरह की प्री कंडीशंस लगाई जाती हैं, कांग्रेस पार्टी उस तरह की प्री कंडीशंस में यकीन नहीं रखती है। और कश्मीर के हालात जिस तरह से बिगड़े हैं, हमारा बहुत ही फर्म व्यू है कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए एक बड़े दिल से बातचीत को करना चाहिए। लार्ज हार्टेड अप्रोच हमारी होनी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने यह भी तय किया है कि आफ्स्पा और डिस्टर्ब एरिया एक्ट, इन दोनों को रिव्यू करना ज़रूरी है और इसको हम रिव्यू करना चाहते हैं। हम पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हम गद्दार हो गए हैं। हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हम लोगों के ज़माने में भी आफ्स्पा था, ये दूसरा एक्ट भी था, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल इस बेदर्दी से किया गया जैसा आज शिकायत कश्मीर में आमतौर पर हो रही है? तो इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और एक तरफ बीजेपी कहती है कि कश्मीर में आफ्स्पा ख़त्म करके हम देश के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरुणाचल में अभी 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आफ्स्पा लगा हुआ था 32 साल से, वो ख़त्म किया गया। एक और स्टेट यानी मेघालय में पहले आफ्स्पा को ख़त्म किया गया 2015 में, और वो बीजेपी के दौर में हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी आफ्स्पा लागू कुछ जो है लगे पर लागू है उसको ख़त्म करे तो वो सारा काम देशभक्ति का है। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में आफ्स्पा लागू करने को हम सिर्फ रिव्यू करेंगे, हमने अभी ये नहीं कहा कि ख़त्म कर दें, हमने रिव्यू करने की बात कही है, तो हम देशद्रोही हो गए, हम देश से गद्दारी कर रहे हैं। और कल हमारे ऊपर इस किस्म का कानून, हमारे किसी लीडर के ऊपर उस तरह का कानून सेडिशन के तहत लगाया भी जा सकता है, जैसा जिसको हम ख़त्म करने के लिए आपसे बात कर रहे थे। एक जो ये हेट क्राइम्स हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर, और जिसमें अनगिनत बेगुनाह मासूम लोगों की जान गई है, उसमें सवाल सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। ज़्यादातर लोग वीकर सेक्शंस के हैं, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो और कमज़ोर तबकात के लोग हों। उनको जिस तरह से मारने का काम किया गया है, डराने का काम किया गया है, उनके ख़िलाफ़ एक तरह से इंजीनियर्ड मॉब वायलेंस किए गए हैं, इसके ख़िलाफ़ हम फौरी तौर पर एक कानून लेकर के आएंगे। और ताकि ये हेट क्राइम्स जो बढ़ते चले जा रहे हैं और जिसको ख़ास तौर पर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको इमीडिएटली जो है उस कानून के ज़रिए ख़त्म करने का हम काम करें।